राकेश सिन्हा ने कहा कि पिछले वर्ष भी अर्थव्यवस्था में काफी प्रभाव पड़ा था, लेकिन जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर अभी प्रदेश में चल रही है, उसका कितना प्रभाव पड़ा है वह आना बाकी है। पिछले वर्ष 7.3 विकास की दर थी और इस बार भी दूसरी लहर के नतीजे अभी आना बाकी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को सहायता देने में नाकाम रही है और जितने भी लोग बेरोजगार थे उन्हें अभी तक कोई सरकार की तरफ से रोजगार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जो हिमाचल से बाहर लोग रहते थे जब कोरोना की पहली लहर आई थी, जिनका रोजगार छिन गया था, वह हिमाचल प्रदेश वापस लौटे थे, उन्हें भी अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार क्या कर रही है, लेकिन जिनके पास रोजगार था उनका रोजगार भी छिन चुका है। पर्यटक विभाग, बस या टैक्सी की बात करें तो उनका रोजगार भी पूरा रुक चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग बेरोजगार हैं उनके खाते में राहत के नाम पर 7,500 सरकार को जमा करना चाहिए और इन्हें 6 महीने का निःशुल्क राशन भी प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। राकेश सिन्हा ने कहा कि ऐसे भी जो राशन रखा गया है उन्हें चूहे खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय भी सरकार महंगाई पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं पर लोहे की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने सरकार को सलाह देते हुए कहा कि सरकार को कोई नीति बनानी होगी, नहीं तो सरकार इस महामारी में अर्थव्यवस्था को और डुबा देगी। राकेश सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं जिन परिवार में परिवार के मुख्य सदस्य कोरोना संक्रमण होने के बाद मर गए हैं और जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक उनके लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उनको 4 लाख देने चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक ऐसा कोई भी निर्णय नहीं कर पाई। देखिए, ये लॉकडाउन के समय हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो लोगों की पीड़ा को समझे और उस पीड़ा को कम करने का प्रयत्न करे, लेकिन ये पिछले दिनों में ठियोग से बहुत सी जगहों से कंप्लेंट आई है और दुर्भाग्य है कि जो कंप्लेंट आई है, मैंने उनसे चाहा कि भी वो थोड़ा लिखित रूप में दे दे जिससे वो सबूत बने। ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन जगदीश जी ने मेरी मदद की है और इन्होंने ना केवल व्हाट्सएप में कंप्लेन भेजी, लेकिन ये जो गेहूं है जिसमें साफ नज़र आता है कि सड़ा हुआ है, फंगस लगी है, ये इन्होंने वहाँ भी शिकायत की और शिकायत मुझे भी की। मैंने उचित समझा कि आने वाले समय के लिए कोई तौर तरीका पैदा हो, कोई मैकेनिज्म पैदा हो, क्योंकि अभी कह नहीं सकते हैं कि अभी सेकंड वेव तो शायद समाप्त हो जाएगी इस वायरस की, लेकिन थर्ड वेव आगे आएगी तो क्या हालात हो जाएंगे लोगों के अगर सारा गेहूं इस प्रकार का मिले और चावल भी इस प्रकार का मिले तो लोग तो भूख से मर जाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि हम मैनेजर डायरेक्टर जो है यहाँ पर स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को, उनके पास ये शिकायत दर्ज करे और आने वाले समय के लिए ये कोई तौर तरीका निकले जिससे ये बचे। इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं और मैं जगदीश जी का शुक्रगुजार हूँ और न केवल इनका लेकिन अजय जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो ये क्वेश्चन वहाँ से वायरल हुआ है, क्या कहते हैं, ठियोग से, और ये पूरे प्रदेश में इस मसला ये गया है और एक आने वाले समय में कोई प्रिवेंटिव मेजर निकले जिससे कि भाई लोगों को अच्छा और ठीक बगैर इन्फेक्टेड ये राशन मिले। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।